दोस्तों अक्सर लोग इस गलती के बारे में नहीं जानते हैं जिसकी वजह से वो कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं कि ये गलती गलती है या इस गलती से क्या क्या असर होने वाला है, क्या क्या चीज़ें ज़द में आने वाली है। ये सारी डिटेल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि हज़रत ये बताइए कि अगर हम इस्तिंजा करने जाएं, पेशाब या पखाना करने के लिए जाएं, तो जिस पानी से हम पेशाब के रास्ते को धोते हैं, है ना, और जो कपड़ा हम पहने हुए रहते हैं, जैसे कुर्ता पजामा हो गया या लुंगी हो गई या जीन्स पैंट, जो चीज़ें हम पहने होते हैं, तो जब हम पेशाब के रास्ते को धोते हैं या पखाना करने के बाद जो पखाने के मकाम को धोते हैं, तो उस जगह को धोने के बाद पानी की तरी मौजूद होती है, जिसकी वजह से वो पानी कपड़े में आता है, कपड़े में लग जाता है और वो कपड़ा फिर दूसरे कपड़े में टच होता है। तो क्या जिस पेशाब या पखाने के रास्ते को हम धोएं और वो धोया हुआ पानी उस शर्मगाह में जो लगा हुआ है वो कपड़े में पड़ जाए, तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाता है? इसी तरह से उस कपड़े से दूसरा कपड़ा भीग जाए तो क्या वो भी कपड़ा नापाक हो जाएगा? इस मसले की हकीकत क्या है, आप सही से समझ लें। देखें दोस्तों, इस हवाले से आपको मैं बता दूं कि कोई नापाक चीज़ अगर जिस्म पे लगी हो तो उस नापाक चीज़ को दूर करना भी ज़रूरी है और उस नापाक चीज़ की बू भी ख़त्म करना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? उस नापाक चीज़ को तो ख़त्म करना ज़रूरी है ही है, लेकिन इतना उस पर पानी बहाया जाए कि उसकी बू, उसकी बदबू भी ख़त्म हो जाए, ये ज़रूरी होता है। ठीक है? तो जब हम पेशाब या पखाना करने के लिए जाते हैं तो उस जगह को इतना धोया जाए कि वो नापाक चीज़ ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ वहाँ से जो बदबू आती है नापाक चीज़ की वजह से, गंदगी की वजह से, वो बदबू भी ख़त्म हो जाए, इतना हमें पानी वहाँ डालना ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हट्टे कट्टे होते हैं, मोटे ताज़े होते हैं, है ना, और पखाना करने के लिए जब जाते हैं तो छोटे से जग में थोड़ा पानी ले जाते हैं, तो उससे गंदगी दूर तो होगी ही नहीं, चे जाए कि उससे बदबू दूर हो। समझ रहे? तो थोड़ा सा अगर पानी कोई इंसान हट्टा कट्ठा ले करके जाए तो उस थोड़े से पानी से वो गंदगी भी सही से दूर नहीं हो पाएगी, तो बदबू कहाँ से दूर होगी? तो अब अगर बदबू मौजूद हो पखाने के मकाम में, उस पखाने वाली जगह को धोने के बाद जो पानी टपके, समझ रहे हैं, जिन जिन जगहों पे टपकेगा, जिन जिन कपड़े पे, वो कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। जैसे अगर आपने पैंट पहना है या जीन्स पहना है या पाजामा पहना है या लुंगी आपने पहना है, तो उन कपड़ों में अगर ये पानी लग गया तो वो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे और साथ ही साथ जिस चीज़ पर आप बैठे हों, जिस बेडशीट पे, उस कपड़े में जितनी जगह पर वो पानी लग जाए वो चीज़ भी नापाक हो जाएगी। इस वजह से जब भी आप पखाना करने के लिए जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा पखाने के मकाम को धोएं, ज़्यादा से ज़्यादा पखाने की जगह को साफ़ करें। नापाकी और गंदगी ख़त्म करने के साथ साथ उसकी बदबू भी ख़त्म करना ज़रूरी होता है। ठीक है? इन बातों का ख्याल रखें। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।